अच्छा, यही एक्सरसाइज 7.1 का प्रॉब्लम नंबर 3 है। कंपेयर द फॉलोइंग: 9 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल माइनस 6 स्क्वायर, 8 फैक्टोरियल ओवर 48 इंटू 5 फैक्टोरियल, 39 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 38 फैक्टोरियल एंड n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये हमें कंप्यूट करने हैं। पहले क्या है, 9 फैक्टोरियल है, 9 फैक्टोरियल। तो हमें इसे सोल्व कैसे कर सकते हैं? फैक्टोरियल तो हमने पढ़ लिया है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो ये होगा 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अगर हम इसी की प्रोडक्ट सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा it means 3,52,880। so this is the answer। आगे आए, कोई और पार्ट इसी का सॉल्व कर रहे हैं कि ये तो सेकंड तो आसान है। सेकंड ये है 6 फैक्टोरियल माइनस 6 स्क्वायर। तो ये तो इजी होगा, ये इजी ऐसे होगा कि हम इसे 6 फैक्टोरियल सिंप्लीफाई करेंगे। 6 5 4 3 2 एंड 1 माइनस 36। सो अगर हम इसी को सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये कैसे सिंप्लीफाई होगा? सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो इजी है, आप खुद कर सकते हैं। सो वी कैन से DYS, ये आप खुद कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर, यहाँ से हम किसी और प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम नंबर पार्ट नंबर 3 है इसी का। 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 48 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो हम इसी को इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 48 इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल में कैंसिल हो जाएगा। और अगर हम इसी पे 8 की टेबल लगाएं तो 8 की टेबल 6 टाइम लगेगी और 6 1 टाइम। सो दिस विल बी 7 ओनली। तो इसी का आंसर क्या आएगा? 7 आएगा। और उसी के बाद हम प्रॉब्लम नंबर इसी का ही पार्ट नंबर 4 कर रहे हैं। 49 होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 38 होल फैक्टोरियल। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये कह सकते हैं 49 इंटू 38 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 38 फैक्टोरियल। 38 फैक्टोरियल 38 में कैंसिल हो जाएगा, देन 39 इज़ द आंसर। और उसी के बाद प्रॉब्लम नंबर इसका पार्ट नंबर 5 है। n प्लस 1 होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 होल फैक्टोरियल। तो इसे सिंप्लीफाई हम ऐसे कर सकते हैं। न्यूमरेटर को हम इसे लिख सकते हैं n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 होल फैक्टोरियल। तो n माइनस 1 n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट बचेगा n प्लस 1। सो दिस इज द आंसर। चले आ जाएं इसी से साथ प्रॉब्लम नंबर 4 भी कर लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 है 4 persons enter a first class railway compartment in which there are 6 seats. In how many ways can they take their seats? List the various arrangements। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रॉब्लम नंबर 4 में ही है कि 4 गेट्स हैं, यानी 4 पर्सनस हैं। पर्सनस कितने हैं? 4 पर्सनस हैं और सीट्स हैं 6 सीट्स हैं। यानी एक ट्रेन में असांजा यानी 4 माण्हू हिकु कंपार्टमेंट में अचनि था। उते छा आहिनि, असांजियूं 6 सीट्स मौजूदु आहिनि ऐं 4 पर्सन्स आहिनि। त घणनि तरीक़नि सां जेके आहिनि इहे असांजा अरेंजमेंट जेका असां हिन जी कंप्लीट करे सघूं था। त ही सिंपली असां जेकॾहिं तव्हां परम्यूटेशन जो फार्मूलो यूज़ कयो तॾहिं बि तव्हां हीअं करे सघो था, यानी P परम्यूट 4। पर हाणे ही फार्मूलो असां अञा अॻिते प्रूफ न आहे कयो। सो इन जे करे असां छा कंदासीं, यानी तो आप यहाँ से इसी फार्मूले से सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
सो वी कैन से दैट दिस विल बी, हाउ कैन वी सॉल्व दिस विल बी, यहाँ से अगर आप इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 फैक्टोरियल होगा और यहाँ पे होगा 6 माइनस 4 होल फैक्टोरियल, तो ये होगा 6 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल। तो अगर हम इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 6 5 4 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल में कैंसिल हो जाएगा और हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, तो ये होगा यानी 30 इंटू 12, सो दिस विल बी 48, यानी 480, यानी डिफरेंट जो अरेंजमेंट्स होंगी वो होंगी 480 होगी। ठीक है, और चलो इसी से हम प्रॉब्लम नंबर 5 भी सॉल्व कर लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 है, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड विद द 4 डिजिट्स 2 3 5 7, no digits being used more than once in each number. What will be their number if the given digits are? Write the all numbers so formed. सो यहाँ से हम क्या करेंगे कि नंबर्स हम 4 डिजिट्स के बना लेंगे। हमें क्या बनाने हैं? 4 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं और डिजिट्स भी हमें गिवन है, डिजिट्स गिवन है, उसके लिहाज से हम इसी के डिजिट्स बना लेंगे। तो वो कैसे कर सकते हैं, देखिए कि प्रॉब्लम नंबर 5 में पहला जो पार्ट है, तो पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 4 नंबर्स हैं। नंबर्स जो है वो ये है 2 3 5 एंड 7। ठीक है, तो हम एक नंबर बनाएंगे, नेचुरल नंबर बनाएंगे जो कि 4 डिजिट्स पे होगा। तो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं हम, ये एक, तो 4 डिजिट्स हैं, 4 से हम 4 को ही चूज़ करेंगे, यानी यहाँ पे जो ये प्लेस है इस प्लेस पे हम 4 वे से सिलेक्ट करेंगे, यानी इनमें से कोई भी एक नंबर लिख सकते हैं। तो उसने कहा कि रिपीटेशन अलो नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 3 वे से होगा, ये 2 वे से होगा और ये 1 वे से होगा। अकॉर्डिंग टू काउंटिंग प्रिंसिपल हम ये क्या कर सकते हैं, इसको प्रोडक्ट करेंगे, तो ये होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये होगा 24। ओके, और उसी के बाद क्या कह रहे हैं कि डिजिट्स जो हैं वो हैं, डिजिट्स ये हैं, नंबर्स हमें गिवन है अदर पार्ट्स में, अदर पार्ट्स ये पार्ट्स 1 है और पार्ट्स 2। अच्छा, तो हम यहाँ से यानी पार्ट सेकंड जो है वो यहाँ पे इसी पार्ट सेकंड्स को हम इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये डिजिट्स हैं 2 3 5 एंड 0। अगर हम 4 नंबर्स के डिजिट्स बना रहे हैं तो यहाँ पे तो हम 0 यूज़ नहीं कर सकते, यानी इन 3 में से कोई हम ले सकते हैं। 3 में से कोई भी लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 3 हुआ, तो एक तो चला गया, बाकी क्या बचा, 3 बचा, तो उसमें 0 भी हो सकता है, तो यहाँ पे भी 3 होगा और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 होगा। देन दिस विल बी अकॉर्डिंग टू काउंटिंग प्रिंसिपल, तो ये होगा काउंटिंग प्रिंसिपल के लिहाज से ये हो जाएगा कि 18। सो दिस इज़ द आंसर। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर कोई प्रॉब्लम हो या काई कन्फ्यूजन तव्हांखे हुजे त तव्हां मूंसां डिस्कस करे सघो था। इंशाल्लाह तव्हांजी कन्फ्यूजन दूर करण जी कोशिशि कंदासीं।